सब लोगों को भी संदेश इसलिए दे रहा हूं कि उनके साथ कोई भी हादसा घट सकता है। सरकार के लोग यहाँ खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग यहाँ हैं, मीडिया के लोग यहाँ हैं। गवर्नर साहब देश की धरोहर हैं। उनके उस समय में वो 370 सारे मामले हुए, उन्होंने अपनी जान पे खेल के सारी चीजें वो अप्लाई करी। आज अगर उनके साथ उनके सम्मान और उनकी जान के साथ खिलवाड़ होगा तो जो है ना पूरे उत्तर प्रदेश में अब हम करेंगे। इसकी तैयारी जो है आज पार्टी संगठन के लोगों को हम शाम के टाइम दे देंगे। कुछ मीडिया के लोग तो ऐसे हैं वो बताने को राजी नहीं क्या हो रहा है। 10-20 मिनट की बात हो जाए, टीवी खोल लो, देश के प्रधानमंत्री जी। लेकिन अगर सरकार कोई गलत फहमी और वो हमारी पगड़ी से खेलने का प्रयास करेगी हमारे सम्मान से, तो फिर ऐसा इलाज ये करेंगे कि सारी जिंदगी याद रहा होगा, फिर कोई भूलने का नहीं कि कभी भी। 26वां दिन है भाई, 26वां है, 26 दिन हो गए। एक बार देखो, देश के प्रधानमंत्री हम तो बहुत ताकतवर मानते, एक शब्द नहीं निकल रहा। और खबर तो यह है कि आज कई जान लग रहे हैं, 6-7 दिन के लिए उड़ान भर रहे हैं। कीमत कैसे चुकानी पड़ती है वो ये है कि पहले 2 दिन अच्छे भले हम लोग यहाँ केरल हाउस में रुक रहे थे, दूसरे दिन उन्हें केरल हाउस वालों को पुलिस के लोगों ने कह दिया भाई इन्हें यहाँ टिकट नहीं देना रात को ना दिन में, भारी कर दिया। चलो तो उसे भी वोट लेंगे, किसान को मेरे की औलादे, हमें तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। हम तो बंजर भूमि को जो है अपनी मेहनत से करके उसमें फसल उगाने वाले लोग हैं। तो ये भी पार हो जाएगी, उतर जाएगी। चलो नहीं लौटने के जो और है उसे भी देख लेंगे कहीं। अब समस्या रही एक हमारे सीनियर आदमी है देश के सिस्टम में जो ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब। अभी 3 दिन पहले अगर आपको याद हो, जिस दिन हम लोग यहाँ के बैठे थे उस दिन आए थे वो, और उन्होंने 1-2 सवाल खड़े कर रखे हैं, सरकार पे जवाब नहीं बन पा रहा है। मैं ये बिल्कुल सच तौर पे कह रहा हूं कि देखो, सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं होती है। और जनता के हर एक सवाल का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। आज जैसे हम यहाँ सवाल पूछ रहे हैं बार बार कि भाई अपराधी गिरफ्तार कब होंगे, किससे पूछ रहे हैं? हम सरकार से तो सवाल पूछ रहे हैं ना, उसी से पूछ रहे हैं। इस पर ताकत है आपके मेरे पास, कहाँ ताकत है पुलिस की हम गिरफ्तार करो? अगर हम पे होती तो बताओ वो चैन तक घर में सो जाता क्या? बताओ, आप खुद ही सोचो। तो ताकत तो जिनके हाथ में, सवाल उनसे ही पूछना पड़ेगा। और आज भी सच है, सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। तो गवर्नर साहब ने पुलवामा हमले पे एक सवाल खड़ा किया था कि भाई, और मैं अचरज में हूं कि 40 से ज्यादा हमारे देश के वीर जवान जिनके नाम से हम यहाँ, वो वहां सीमा पे और हम यहाँ सुरक्षित हैं देश के अंदर, उनकी जान गई है, शहादत हुई है। एक FIR दर्ज नहीं हुई। अगर आपकी ईंट गिर जाएगी ना उस पर FIR दर्ज हो जाएगी। किसान की भी अगर वो मोटर चोरी हो जाए उसकी भी FIR हो जाएगी। मजदूर का अगर हथियार गायब हो जाए उस पर भी FIR हो जाएगी। लेकिन आप देखो पुलवामा हमले पे 40 जवान शहीद हुए, एक FIR नहीं। मैं तो देख के चौंक गया हूं। आज सरकार जांच नहीं कराना चाहती। गवर्नर साहब ने सवाल खड़े तो कीमत ये चुकानी पड़ रही है कि उनके 10 लोग, करीबी लोग, जैसे मेरे साथ मेरी बाजू के रूप में ये पुष्पिंदर भाई, सतपाल चौधरी जी, अमित कसाना जी, ये जो मेरी बाजू, जैन साहब, हिमांशु भाई, ये जो हमारे बिल्कुल करीबी लोग हैं, 10 लोगों का CBI का छापा पड़ा। और आप भरोसा करोगे जिनके यहाँ CBI का छापा पड़ा, उनकी पैंट देखकर लगता है कि उन्होंने, वो पैंट भी जो है 10 साल पुरानी होगी। मतलब सरकार जितना गिर सकती है उससे ज्यादा मैं तो ये देखना चाहता हूं ये सरकार कहां तक गिर सकती है। तो छापा मार के उनके फोन जब्त करके लेके हम गए थे गवर्नर साहब के पास में, उनको ये कहने के लिए कि आप हमारे बड़े हो, आप अकेले मत समझना, आपकी तरफ उंगली उठेगी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, याद रखे सरकार। ये तो हमारी बैंड भाई इसको लीड कर रहे हैं, हमारे पहलवान जी जो खिलाड़ी हैं, उनकी वजह से हम, क्योंकि एक इस धरने का एक अनुशासन है, एक नियम है, हमारा काम इसको बैक सपोर्ट करना है, तो इसलिए हम इसकी सारी बात मानते हैं। लेकिन अगर सरकार कोई गलत फहमी और वो हमारी पगड़ी से खेलने का प्रयास करेगी हमारे सम्मान से, तो फिर ऐसा इलाज ये करेंगे कि सारी जिंदगी याद रहा होगा, फिर कोई भूलने का नहीं कि कभी भी। तो गवर्नर साहब हमारे सिर मत हैं, हमारे बड़े हैं। अगर ये लगता हो, देखो पूर्व विधायक पर भी सुरक्षा होगी और गवर्नर साहब पर कुछ भी नहीं है। कल कोई भी जाकर उन पर हमला कर सके। सरकार ये चाह रही गवर्नर साहब कल के मरते आज मर जा। गवर्नर साहब नहीं मरने के, लेकिन अन्याय करने वाली और हमारे बहादुर सिपाहियों की हत्यारी सरकार जरूर खत्म होगी, ये बात याद रखना आप लोग। तो अभी हम उस बात को भी और बड़े पैमाने पर करें क्योंकि उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, वो बड़े जिम्मेदार आदमी है।
जो आदमी अपने पद प्रतिष्ठा की परवाह ना करे और देश के लिए जिए, तो उसकी रक्षा सुरक्षा करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। मुझे तो केरल भवन से इन्होंने रुकवा दिया। चिंता मत करो, हम ताकत अर्जित करेंगे, केरल भवन परमानेंट के लिए खुलवा देंगे, आप चिंता मत करो। मगर गवर्नर साहब के लिए मैं आप चिंता जाहिर कर रहा हूं, आप सब लोगों को भी संदेश इसलिए दे रहा हूं कि उनके साथ कोई भी हादसा घट सकता है। सरकार के लोग यहाँ खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग यहाँ हैं, मीडिया के लोग यहाँ हैं। गवर्नर साहब देश की धरोहर हैं। उनके उस समय में वो 370 सारे मामले हुए, उन्होंने अपनी जान पे खेल के सारी चीजें वो अप्लाई करी। आज अगर उनके साथ उनके सम्मान और उनकी जान के साथ खिलवाड़ होगा तो मेरा ये वादा है सरकार से कि फिर वही होगा जैसा 2 अप्रैल में हुआ था, फिर वही होगा जैसा जंतर उसमें रामलीला मैदान में हुआ था, और 21 मई को होगा वही होगा। सरकार देखेगी, करके देखिए कोशिश। तो ये मेरा इसलिए उनके समर्थन में ये मेरा ऐलान है। बात की आज हम फिर कहीं हमारा जाने का प्रोग्राम है, हमारे खिलाड़ी साथियों ने डिसाइड कर लिया होगा। ये इस बात का आंदोलन का प्रमाण है कि हमें अभी तक नहीं पता कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि हमने सारी अथॉरिटी उनको ही दे रखी है कि वो जहां भी जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे, उनकी सुरक्षा में उनके साथ, और उनकी बात को मजबूत करने के लिए। तो जो साथी आज पहुंचे उनका धन्यवाद। हर मुद्दे पर देश, क्योंकि देश हमारा है ना भाई। एक चीज मैं बार बार समझाता हूं, आप भी समझ लो। सरकार के पास जो बजट है ना, वो जनता का पैसा है जो टैक्स में जाता है, चाहे वो किसान की जेब से जा, मजदूर की जेब से जा, चाहे किसी की जेब से जा, और जो प्राकृतिक रिसोर्स है वो टैक्स है। तो जगह सरकार किसी को देती है, एहसान नहीं करती है। हमसे सरकार है, हम सरकार से नहीं है, जनता है जो कुछ है। तो जनता का, इतनी जनता बार बार सरकार से कह रही है। आज 26वां दिन है भाई, 26वां है, 26 दिन हो गए। एक बार देखो, देश के प्रधानमंत्री हम तो बहुत ताकतवर मानते, एक शब्द नहीं निकल रहा। और खबर तो यह है कि आज कहीं जान लग रहे हैं, 6-7 दिन के लिए उड़ान भर रहे हैं। वहां जाके कहेंगे देखो मैं, हमारे देश में ये हो रहा है। ये नहीं बता रहे कि देश की राजधानी में देश की बेटियां बैठी हैं और कोई जवाब देने को राजी नहीं है। आप ये बात समझो। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज फिर दोहरा, अहंकार, सत्ता जो है ना, ताकत तो है ही सत्ता में, लोकतंत्र है भारत में, सत्ता में ताकत है। लेकिन सत्ता मदहोश कर देती है, दिमाग खराब कर देती है। सत्ता आदमी को तानाशाह बना देती है। आज कुछ ऐसे ही हाल है, उन्हें ऐसा लग रहा कि बस उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। और मैं बार बार ये कह रहा, काशीराम साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी होती है जनता, और जनता के फैसले अच्छे अच्छे तानाशाह को जमीन पर पटक देते हैं। और जितना देर करोगे, क्योंकि हम इसलिए भी चुप हैं। मैं फिर अपने साथी आज मुझसे पूछ रहे थे, आओ, तो भाई मैं 21 तारीख तक चुप हूं, क्योंकि हमने 21 तारीख को अपने खाप के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, उन्होंने हमसे समय वो कर रखा है 21 तारीख का। 21 तारीख के बाद फिर जब वो बात पक्की हो जाएगी, उधर से जो आदेश आ जाएगा, फिर हम उस पर काम करेंगे। मगर हमने तय कर लिया है कि आंदोलन को जमीन पर ले जाने के लिए, सूचना मैं मीडिया को भी दे रहा हूं कि हम महिला सुरक्षा, बहन बेटी सुरक्षा सम्मेलन जो है ना, पूरे उत्तर प्रदेश में अब हम करेंगे। इसकी तैयारी जो है आज पार्टी संगठन के लोगों को हम शाम के टाइम दे देंगे। हर जिले, हर मंडल में हम लोग पहले फेस में करेंगे, क्योंकि हम बताएंगे कि देश की राजधानी में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है, कुछ मीडिया के लोग तो हैं जिनके रीढ़ की हड्डी है, कुछ मीडिया के लोग तो ऐसे हैं वो बताने को राजी नहीं क्या हो रहा है। 10-20 मिनट की बात हो जाए, टीवी खोल लो, देश के प्रधानमंत्री जी, हम भी उनको ही देख रहे हैं कि वो कुछ बोल रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। तो इसलिए इसे सवाल को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत करके जनता के बीच ले जाना पड़ेगा। हमने उसकी तैयारी कर ली, क्योंकि जो हम कहते हैं उसको करते हैं। और तैयारी ये है कि हम महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण, क्योंकि आज तो उन बहन बेटियों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत इन्होंने दिखा दी, पहलवान जो हमारे बहन भाई हैं। आप ये सोचो, ये बंद क्यों नहीं हो रहा परमानेंट के लिए? भाई सबके घर में बहन बेटी है ना, फिर ये महिलाओं के साथ अन्याय क्यों? हमारी बहुत सारी महिला लीडर्स यहाँ बैठी हुई हैं, आज दिल्ली की भी, गाजियाबाद वाली भी, बुलंदशहर वाली भी। तो अगर ये सुरक्षित नहीं है तो फिर हम इंसान कैसे हो सकते हैं, आप ये बताओ। अगर जब घर में बहन बेटियां, और हम वास्तविकता में बहन बेटियों को देवी की तरह पूजते हैं, तो फिर कि दूसरे की बहन बेटी, जो दूसरी बहन बेटी है उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये तो मानवता नहीं हुई ना, ये तो कोई इंसानियत की बात नहीं हुई ना। तो इसकी हमें परवाह करनी पड़ेगी कि शोषण चाहे खिलाड़ियों के साथ हो, चाहे गांव देहात में हो, चाहे दफ्तर में हो, किसी भी विभाग के, चाहे सड़क पे हो, ये सब बंद होना चाहिए। कोई किसी महिला को, बहन बेटी की तरफ कोई अपमानित शब्द या अपमानित नजरिए से देखे बिना, तभी तो भारत की सुंदरता बढ़ेगी। यही तो था भारत, जिसकी बात होती है कि हम महिलाओं को सम्मान। आज देख लो क्या हो रहा है, देश की
गोल्ड मेडलिस्ट और अन्य मेडलिस्ट बेटियां जो है, जो ओलंपिक खेल के आई, जिनको किसी की पहचान की मोहताज नहीं, वो बेचारी यहाँ तड़प रही हैं। सड़क पर जहां मीडिया के लोग पूछे, मैं मीडिया के लोगों से भी कह रहा हूं, एक बार कभी प्रधानमंत्री जी से भी पूछ लो यार, कुछ क्या है इस मामले में। उनके पास इतनी बढ़िया मंत्री जी, हमारी स्मृति ईरानी जी बहन जी हमारी, उनसे पूछ लो, वो भी कुछ बोल रहे हैं। उनके पास बड़े बड़े वो हैं। तो अब ये भी पता लगा कि भाई मुझसे कोई आते कह रहा था जी, वो एक और वो भी सम्मेलन कर रहे हैं। भाई अधिकार है, लोकतंत्र है, संविधान ने दिया है। जैसा हमें आंदोलन करने का अधिकार है, ऐसा उनको भी अधिकार है। मगर जनता ये देख रही है आज, ये बात भी याद रखा गया, इतिहास और देश भी, कि भारत की जनता देख रही है किस तरह से पूरी सरकार मिलकर अपराधियों का संरक्षण कर रही है, और पूरी सरकार मिलकर आज हमारी बहन बेटियों का चरित्र हनन कर रही है, उनको गलत साबित करने पर लगी। ये बात आप भी याद रखना। किसान को याद तो सारी चीज रह रहा है, सारी चीज याद रहा। किसान को ये भी याद रहा कि जो फसल बोई थी उसमें कितना नुकसान हुआ था, क्योंकि वो पेट काटता है ना, वो धूप में रहता है, वो पानी देता रात को 3 बजे उठ के, उसे प्राकृतिक मार होती है, ओला पड़ जाता है, बारिश आ जाती है, हवा चल जाती है, सब झेलता है वो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमें तो यही सिखाया कि आदमी भूखा रह सके लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। और घर की इज्जत होती है बहन बेटी। जिस घर में बहन बेटी की इज्जत ना हो, सुरक्षित ना हो, फिर उसका वो आदमी चाहे कितनी बड़ी मूंछ रख ले, कोई फायदा ना। मूंछ तो फिर वही हो जो घर की इज्जत हो, और उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे तो हम चाहे कितने बड़े चौधरी हो, फिर उसका कोई फायदा ना। तो आप डटे हुए हो, जो लोग डटे हुए हैं, जो लोग आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी तरफ से मेरा ये कहना, अभी मार्च होगा, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं कि आज पैदल मार्च है कैसे है। जो आदेश आएगा तब तक, जब तक वो मार्च ना हो तब तक आप टिके रहियो। स्पेशली भीमार में आजाद समाज पार्टी के लोगों से मेरा निवेदन है, वो अनुशासन में बैठे रहे, ठीक है। जब यहाँ कोई वक्ता अपनी बात रखे, ये मंच है, इस पे कोई कुछ भी कह सकता है, हमने सबके लिए खुला करवा रखा है। कोई आवे किसी संगठन का, किसी पार्टी का, मैंने तो कल इनसे भी कहा था, बजरंग को सवाल पूछ रहे थे कि भाई वहां राजनीतिक लोग आ रहे हैं, तो मैंने बजरंग से कहा कि आप कह दो कि बीजेपी वाले सारे यहाँ जा, वही न्याय दिला दे, हम लोग उठ कर चले जाएंगे। भाई बीजेपी के लोग आकर न्याय दिला, जरूरत नहीं पड़ने किसी की, बीजेपी की सरकार के लोग न्याय दिला दें। अरे कुछ तो मुंह खोल लो। जब सब लोग एक तरफा हो जाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा, नु बताओ। ये जो आज पंजाब के, हरियाणा के और इधर ये कासगंज तक के हमारे लोग, ये यादव, आलोक यादव, तमाम लोग जो आए हुए हैं, ये सब लोग क्यों आए? भाई सड़क पर आदमी कम आता है, आप मुझे बताओ, खुशी से आता है कोई सड़क पे? सड़क पर आदमी तब आता है इस लोकतांत्रिक भारत में जब वो निराश हो जाता है कि उसको न्याय नहीं मिलने का। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं, ना उम्मीद होकर सड़क पर आता है। आज हमारे लीगल सेल के भी जो है नेशनल चेयरमैन, उनकी टीम भी यहाँ आई हुई, उनका भी बहुत बहुत MS आर्या जी, उनका भी धन्यवाद। सारे मोर्चों पे लड़ेंगे हम इसे, हर मोर्चे पे, कोर्ट में भी, बाहर भी, अंदर भी, सब जगह लड़ेंगे। और जब तक नहीं हटने इन पे, जब तक न्याय नहीं मिलता, जितनी पंचायतें, जितने जोड़ लगाने लगा लो। सरकार से मेरा यह आग्रह है, जितना देर करोगे उतनी बुरी हार होगी, जितना देर करोगे, जितना जल्दी करोगे उतनी इज्जत बच सके। नैतिक चरित्र नहीं रहा, नहीं पहले आदमी को नैतिक चरित्र होता, अगर आमना सामना हो जा रहा, अपराध गलती कर रखी तो आंख नहीं मिलती। आज की तो ऐसी सरकार बैठी है कि आंख मिला के झूठ बोलती है। अभी अमित मुझे सुना रहा था एक बात, मेरे को भाई साहब वो आपने कहानी सुनी? मैंने कहा कौन सी? कहने लगा एक बार झूठ और सच दोनों नान गए, दोनों नान गए, और झूठ ने पहले पानी में तो लिगड़ के सच के कपड़े पहन लिए। आज तक भी झूठ जो है वो सच के कपड़े पहनकर घूम रहा, और सच जो है उसे साबित करना पड़ रहा है। ये आज आलम है, इन सब से टकराओगे, घबराना नहीं है। हम उनके बच्चे हैं जिन्होंने इस देश के आजादी के लिए जो लड़े हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए जो है अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनका खून है। ये हमारे भारत के भी मान सम्मान का मामला है। अगर ये खबर इंटरनेशनल किसी उसमें छपे, जैसे कल खिलाड़ियों ने, कई लोगों से बात हुई इंटरनेशनल खिलाड़ियों से, अगर वो ट्वीट करेंगे और ये खबर बनेगी कि भारत में हो क्या रहा है, जरा सी भी लज्जा नहीं है सरकार पर, जरा सी भी अगर वो ट्वीट करेंगे कि भाई वहां के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, यार ये क्या सिस्टम है उनके यहाँ। भारत की बात तो बड़ी बड़ी है, उसमें भी हमारी बेइज्जती होगी, तो हम तो फिर मैंने इनको रोक दिया कल कि भाई अभी रुक जाओ, वरना कल कई इंटरनेशनल खिलाड़ी समर्थन में ट्वीट करने वाले थे, उनके यहाँ खबर बनती, अखबारों में छपता कि भारत में जो इंटरनेशनल खिलाड़ी वो सड़कों बैठे क्योंकि वहां की सरकार जो है अपराधियों के साथ खड़ी है। बताओ कितनी बड़ी बेइज्जती होती। ये तो भाई बहन छोटे मेरी बात मानते हैं, मैंने इन्हें मना कर दिया अभी मत करो, वरना वो कल ही हमारे पक्ष में जो है, इनके पक्ष में ट्वीट करने वाले थे, जब इनको पता लगा कि भाई, क्योंकि ये जाके बार बार 2024 की बात करे ना, तो कल ये चर्चा हो रही थी कि 24 दिन पूरे हो गए, 25वां दिन आ गया,
तो वे भी 24 को सुनो जाके आए 24, तो कल 24 पर बात चल रही थी। 24 जो है ये 36 भी हो जाएगा, चिंता मत करो, आप लोग डटे रहो, ठीक है। आपकी ये मौजूदगी ये बता रही है कि ये लड़ाई निर्णायक तरफ जा रही है और सब तक ये बात पहुंच रही है कि देश में क्या हो रहा है। अगर कैमरों पे पहरा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, केरल गेट पे पहरा लगा दोगे, गाड़ी रोक लोगे, जमान पे थोड़ा ही पहरा लगा दोगे, गला थोड़ा ही पकड़ लोगे, गला तो हम किसी को भी नहीं पकड़न देते। तो सब चीज देखे जा रही है, आज देश भी देख रहा है और हमारे किसान का मेरे भी देख रहे हैं कि इतिहास आज अपने आप को खुद दोहरा रहा है। देखो, हक की लड़ाई यहाँ सड़कों पे लड़नी पड़ रही है, न्याय सबके लिए समान है, संविधान में सबको अधिकार है, लेकिन हम यहाँ सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि पूरी सरकार मिलकर कोशिश कर रही है किस तरह न्याय का गला घोट दो। तो हम अपनी बहन बेटियों का गला नहीं घोटने देने के, और गला घोटने वाला को वो सबक सिखाओगे कि इतिहास में दर्ज रहेगा, कभी किसी बहन बेटी की तरफ आंख न उठावे कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और क्योंकि समय हो गया है, तुम अब जो मंच हमारे संचालक महोदय निर्णय क्या करना है, बाकी आपसे मेरा ये निवेदन है नीले पटके वालों से, भाइयों बहनों से, जब तक आदेश ये रह गया रोज का कि हम जो सुरक्षा वाला वो होता है ना घेरा, हमारी यूनिट उसके पीछे रहती है, कोई आगे नहीं जाता है उससे। जो सुरक्षा घेरा है पहलवानों का, उसके पिछली तरफ रहते हैं सब लोग, कोई पीछे ही रहे, सब लोग कोई आगे ना आवे, ठीक है। ये नियम है हमने जो बना रखा है अपने आप ही कि भाई कैसे जाना सड़क पे, ठीक है। तो और नारे भी हमने तय कर रखे, उन्हीं नारों के उसमें आपको जवाब देना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये तो इंतजार देख रहे हैं कि हम कोई ऐसे, जैसे आज मैं तो इनसे डर रहा था, बराबर वाले जो जोड़ लगा रहे थे, ऐसा ना हो ये रिकॉर्ड करके देखो जी मोदी जी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, नू कह रहे हैं इनका कोई भरोसा नहीं, इनका कोई, मैं कह रहा हूँ ना, चरित्र ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, वीडियो यहाँ की बनाओगे और आवाज वहां की लेके जाओगे और क्या कहेंगे, देखो जी वहां तो नू हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं ना, अगर सच्चे लोगों तो लड़ाई होती तो भी लड़ लेते। अब ये सवेरे कोई से कपड़े बदलते हैं, शाम के टाइम कोई से कपड़े बदलते हैं, कहीं 10 करोड़ वाला सूट पहनते हैं, क्या क्या करते हैं बताओ। इनका कहाँ सीधे से मुकाबला नहीं हो रहा। इन्हें मारे जैसे बिल्कुल वे चाह किसान का मेरे जो है जड़ते इलाज करते हैं, वही चाह इन्हें, ये सीधे वालों बनी इनका इलाज होने का, ठीक है। आप डटे रहो, जो मंच का आदेश होगा उसका सम्मान करना। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।